तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट और द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो स्टेट की या राज्य की उत्पत्ति या उसका ओरिजिन किस तरह हुई थी उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। The best exposition of the Marxian theory of the origin of state is given by Frederick Engels in his book The Origin of the Family, Private Property and State। देखिए जो मार्क्सियन थ्योरी, मार्क्स के अनुसार जो थ्योरी ऑफ स्टेट है या ओरिजिन ऑफ स्टेट है, स्टेट की उत्पत्ति को लेकर जो थ्योरी थी उसकी जो उदाहरण या उसकी जो समझ हमें सबसे ज़्यादा हमें जो फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के जो दोस्त थे फ्रेडरिक एंजल्स और दोनों ने मिलकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाली थी, तो उनकी जो फ्रेडरिक एंजल्स की जो किताब द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, उसमें हम लोगों को मार्क्स की जो स्टेट की ओरिजिन को लेकर जो थ्योरी है वो डिटेल्स में मिलती है। तो एंजल्स क्या कहते हैं? द एंजल सेज द स्टेट इज देयरफॉर बाय नो मीन्स ए पावर फोर्स इन सोसाइटी फ्रॉम विदाउट। जो राज्य है ये एक मतलब बाहरी तरह से कोई शक्ति का नतीजा नहीं है, मतलब कोई बाहरी शक्ति की नतीजा फलस्वरूप ये राज्य की स्थापना नहीं होती है। जस्ट एज लिटिल इज इट द रियलिटी ऑफ द एथिकल आइडिया, और ना ही जो ये कोई नैतिकता के आधार पे ये स्थापित होती है। द इमेज एंड रियलिटी ऑफ रीजन, ना ही विवेक या मनुष्य की समझबूझ की ये एक प्रतिच्छवि है। और ये जो धारणा है कि जो राज्य है ये मतलब बाहरी एक मतलब एक नैतिकता की छवि है या एक मनुष्य की सोच विचार की एक इमेज है या छवि है, प्रतिच्छवि है, ये हेगल की धारणा थी, लेकिन एंजल्स के अनुसार मार्क्स की ये धारणा नहीं थी। Rather, it is a product of society at a certain stage of social development। और जिस तरह हम लोगों ने हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में जाना था कि जो स्टेट है वो आपका समाज की जो क्रम विकास या सोशल डेवलपमेंट होती है या ह्यूमन इवोल्यूशन होती है उसकी एक नतीजा है। तो इस तरह आपका मार्क्स का भी धारणा था कि जो स्टेट है, जो है राज्य जो है वो सोसाइटी समाज का ही एक प्रोडक्ट है, उसका ही एक नतीजा है। जो सोशल डेवलपमेंट समाज जब विकसित होती है तब ये राज्य की स्थापना होती है। इट इज़ द एडमिशन दैट दिस सोसाइटी हैज़ बिकम एंटेंगल्ड इन एन इनसॉल्युबल कॉन्ट्राडिक्शन विद इटसेल्फ। और ये राज्य की स्थापना इस बात की स्वीकृति है कि समाज जो है उस समय की समाज वो अपने आप में ही मतलब उलझ गया, मतलब उलझन में फंस गया था। जो एक दूसरे में जो वाद विवाद में अब समाज के एक दूसरे जो तबके के लोग थे या जो परिपंथी लोग थे, विपरीत सोच के लोग थे, वो आपस में इतने संघर्ष में व्यस्त हो गए थे या आपस में जो उनकी धारणा थी इतना अलग अलग हो गई थी कि उनको एक राज्य की स्थापना की ज़रूरत हो गई थी जिससे कि शांति कायम रहे उनकी राज्यों में या समाज में। That is cleft into irreconcilable antagonisms, classes with conflicting economic interests might not continue themselves and society in sterile struggle। और जब ये जो झगड़ा या वाद विवाद जब मतलब बिना मतलब सहमति के बिना मतलब उसकी कोई सोल्यूशन ना रहे, उस तरह की अगर मतलब संघर्ष चला जाए एंड मतलब जो विपरीतपंथी के लोगों में जो वाद विवाद या संघर्ष उस हद तक चला जाए कि उसकी कोई सलूशन, उसकी समझबूझ से कोई उसकी उपाय नहीं होता। और जब क्लासेस समाज में कुछ तबके के लोग होते हैं जिनकी जो आर्थिक जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग हो, और मतलब ये जो समाज है, ये जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ मतलब हमेशा के लिए चलने के लिए वो सक्षम नहीं होते, तब राज्य की स्थापना की ज़रूरत हो जाती है जिससे कि सभी तबके के लोगों में शांति विराजमान हो और सभी तबके के लोगों में जो वाद विवाद है उसकी एक सोल्यूशन मिले। Might not continue themselves as society in sterile struggle, a power seemingly standing above society becomes necessary for the purpose of moderating the conflict। और इसी जो वाद विवाद को कम करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए एक मतलब शक्ति की ज़रूरत होती है जो कि समाज की सभी जो तबके के लोग हैं या समाज में जितने भी शक्ति है उससे हटके एक अलग शक्ति है जो इन सबसे ज़्यादा बलवान होती है और जिसकी आदेश को, जिसकी सुझाव को इन समाज के सभी तबके के लोगों को मानना पड़ता है। इफ़ कीपिंग इट विद इन द बाउंड
of older, and this power arises out of society but placing itself above it and increasingly alienating itself from it is the state. और यही जो शक्ति है जो कि समाज से ही उत्पत्ति हुई है, समाज से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन ये समाज से एक अलग थलग एक शक्ति है, समाज का जो मिला जुला ताकत है उससे भी ज़्यादा बलवान ताकत होती है, और ये समाज से यद्यपि समाज से ही उत्पन्न हुई है लेकिन समाज से ये अलग थलग अपने आप को रखता है, और इसी को राज्य कहा जाता है, या एंजल्स के हिसाब से मार्क्स की धारणा थी इसी को राज्य कहा जाएगा, या इसी को यही राज्य है। अभी आगे देखते हैं। एंजल्स टेल्स अस दैट द स्टेट इज नॉट ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेडरिक एंजल्स ये मानते थे कि जो स्टेट जो है ये मतलब एक प्राकृतिक एक संस्थान नहीं है, नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट हैज़ ही सेज नॉट एग्जिस्टेड फ्रॉम ऑल एटर्निटी एंड देयर हैव बीन सोसाइटीज दैट डिड विदाउट इट। और ये जो स्टेट जो है, राज्य जो है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन, नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन संस्थान नहीं है, प्राकृतिक संस्थान नहीं है, क्योंकि जो स्टेट जो है, ये राज्य है, ये मानव इतिहास की आदिम काल से ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये नहीं था, बल्कि ये मानव समाज जब क्रम विकास समाज जब और भी मतलब जटिल हो गया था, उन समाज के लोगों में जब भी संघर्ष ज़्यादा हो गया था, जो वाद विवाद ज़्यादा हो गया था, तब मनुष्य ने ये राज्य की स्थापना की ज़रूरत महसूस किया था। और ये मतलब ऐसा भी समाज था जब कोई मतलब राज्य नहीं था, मतलब ये स्टेट मतलब जो राज्य है ये मतलब हमेशा से आदि मतलब मनुष्य की जो आदि जो स्रोत है या मनुष्य की उत्पत्ति के साथ साथ ये राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि मनुष्य की जो क्रम विकास की एक नतीजा है। The state became a necessity at a certain stage of social development that was the consequence of the cleavage of society into two contending classes। और ये जो एंजल्स कहते हैं, जिस राज्य जो है वो एक समय जाके मनुष्य को नेसेसिटी ज़रूरत हो गया था, मनुष्य समाज को राज्य की ज़रूरत महसूस हुई थी, जब मनुष्य समाज में जो विवाद या जो दो तबके के लोग मतलब खड़े हो गए थे और उनकी विवाद मतलब बिल्कुल ही सुलझने वाला नहीं था, तब राज्य की या एक शक्ति की ज़रूरत हुई जो आपसी जो मुठभेड़ करने वाले जो तबके के लोग थे, उनकी जो उलझन है या उनकी वाद विवाद है उसको सुलझाए। Accordingly, the state is a product of antagonistic classes and it is of the इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास फॉर इट्स वेलफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज विदाउट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एंजल्स कहते हैं ये जो राज्य है ये तो आपका जो दो झगड़ने वाले जो एंटागोनिस्टिक जो आपस में एक दूसरे से अलग थलग आपस में जो वाद विवाद करने वाले दो क्लासेस के मुठभेड़ के संघर्ष का फलस्वरूप नतीजा है। और ये ज़्यादातर आपका ख़ास तौर पर जो आर्थिक रूप से जो डोमिनेंट क्लास है, जो आपका अमीर तबके के लोग हैं, उनकी हित में ही काम करता है, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आर्थिक संपत्ति नहीं है या आर्थिक क्षमता नहीं है, उनके लिए मतलब ये काम नहीं करता, वो या उनके हित में नहीं काम करता। तो ये जो इंटरेस्ट है जो आपका अमीर तबके के लोग या जो डोमिनेंट क्लास है समाज में, उन्हीं की आपका जो मतलब वो ये राज्य काम करता है। The Marxian thesis is that with the emergence and growth of the private ownership of the means of production, antagonistic classes arose। तो मार्क्स की अनुसार जो मार्क्सियन थीसिस है, उनकी जो नीति है, उनके अनुसार जो जब मतलब मनुष्य की जो निजी जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जब मनुष्य ने जो निजी प्रॉपर्टी ग्रहण करने का, संग्रहित करने का जब उसको मौका मिला, जब वो प्राइवेट ओनर बन गया, जब उसके पास जो संपत्ति का आपका विशाल भंडार हो गया, जब वो कैपिटलिस्ट बन गया, और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक तबके के लोगों के हाथों में चला गया जो कैपिटलिस्ट है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, जो ये कैपिटलिस्ट के अंदर काम करते थे, तो गरीब और अमीर तबके का दो क्लास समाज में दो श्रेणी बन गया, और ये आपस में एक दूसरे के एंटागोनिस्ट विपरीत थे या विपरीत पंथी दो क्लास बन गया। एंड द स्टेट एमर्ज फॉर द पोजेसिंग क्लास एंड अगेंस्ट द नॉन पोजेसिंग क्लास। और उसके बाद, इस संघर्ष के बाद ही जिनके पास संपत्ति था जो हैव्स, और जिनके पास संपत्ति नहीं था जो हैव नॉट्स था, उनके बीच में जो क्लास जिनकी संघर्ष था, उसी का नतीजा ये स्टेट है। और ये जो स्टेट है, ये जिनके पास जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास धन था या जो अमीर तबके के लोग हैं, उनके हित में काम करने लगा, और जिनके पास धन नहीं था, जो प्रोलेटारिएट थे, उनके हित में या उनके विपरीत ये स्टेट काम करने लगा। एंजल्स देयरफॉर कंक्लूड्स द स्टेट is as a rule the state of the most powerful economically dominant class which through the medium of the state becomes also the political dominant class and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class। तो एंजल्स कहते हैं कि जो स्टेट जो है मतलब नियम अनुसार मतलब
स्टेट ऑफ द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे क्षमताशील, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है, उसी का ही राज्य बन के रह जाता है। जिसके पास आर्थिक संपत्ति है, जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है, जो मतलब अमीर तबके के लोग हैं, उन्हीं का जो कैपिटलिस्ट है, उन्हीं का राज्य उन्हीं के हित में होके रह जाता है। दो द मीडियम स्टेट, और जो स्टेट के ज़रिए, जो स्टेट के ज़रिए क्या होते हैं, उनको आपका राजनीतिक क्षमता मिल जाता है। और इससे क्या होता है, जब उनके पास जो आर्थिक रूप से जो डोमिनेंट क्लास है, और जो जिनके पास मतलब आर्थिक क्षमता है, या कोई मतलब जो बलवान जो क्लास है, वो उनके पास जब ये राज्य की स्थापना के बाद जो राजनीतिक जब क्षमता आती है, तो उनके पास एक नया हथियार मिल जाता है, नया जरिया बन जाता है, जिससे कि उनकी जो शोषण है गरीब तबके के लोगों में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अब उनके पास अब राजनीतिक मतलब पावर भी, क्षमता भी आ जाता है राज्य की स्थापना के बाद। द स्टेट ऑफ एंटिक्विटी वॉज अबव ऑल द स्टेट ऑफ द स्लेव ओनर्स फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डाउन द स्लेव्स। तो इसी मतानुसार एंजल्स कहते हैं, जो प्राचीन काल का जो आदिम जो राज्य था, वो था आपका स्टेट ऑफ द स्लेव ओनर, जो जब आपका मालिक और गुलाम व्यवस्था था, जब मालिक एक तबके के लोग मालिक थे और दूसरे तबके के लोग गुलाम थे, उनके अंडर में काम करते थे। तो ये आपका जो मालिक तबके के लोगों के लिए ही मतलब ये राज्य मतलब बना था। मतलब स्टेट ऑफ द स्लेव ओनर, जो मालिक है उनका ही राज्य बन के रह गया था, कि उनका ही हित में काम करता था। और एज अ फ्यूडल स्टेट में क्या हो गया था, ये जो नोबिलिटी है, जिनके जो ज़मीन के मालिक थे, उनका ही आपका ये राज्य बन गया था। जब आपका जब स्लेव सोसाइटी था, जो गुलाम व्यवस्था की जो गुलाम प्रथा थी, तब क्या हुआ था, ये स्लेव ओनर जो मालिक था, उनका हित में काम करने लगा। और जब फ्यूडल स्टेट था, जब मतलब ज़मींदारी सिस्टम था, तब ये ज़मींदार लोगों की ही हित में काम करने लगा अगेंस्ट पीजेंट्स, सर्व्स एंड लॉर्ड्समैन, मतलब जो भी मतलब कृषिजीवी लोग थे, जो कि ये लैंडलॉर्ड्स के मतलब ज़मींदार जो जिनके पास ज़मीन था, उनके पास काम करते थे। तो उनका उनका विपरीत ये काम करने लगा, और ज़मींदार लोगों का जो ज़मीन के मालिक थे, उनके हित में काम करने लगा। एंड द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेज लेबर बाय कैपिटल। और इसी तरह जो मॉडर्न हम लोगों का जो डेमोक्रेटिक स्टेट है या रिप्रेजेंटेटिव स्टेट हम बात करते हैं, ये एक ज़रिया है जिससे कि जो वेज लेबर है, जो दिन मजूरी करने वाले जो लोग हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, शोषण होती है, किनके द्वारा, जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति है लोग हैं, वो ये जो दिन मजूरी करने वाले लोगों पे ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के ज़रिए वो शोषण करते हैं। द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रीफली समड अप एज अंडर। अब जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिनल स्टेट है, उसको हम लोग संक्षिप्त में इस तरह इन पॉइंटों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। एक पहला, द स्टेट अपियर्स बिकॉज द एंटागोनिस्टिक क्लासेस अपियर, दिस क्लासेस अपियर बिकॉज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपियर्स। राज्य की स्थापना, राज्य तभी समाज में प्रकट होती है, तभी उसकी उत्पत्ति होती है, जब समाज दो भागों में, दो विपरीत तबकों में विभक्त हो जाता है। और ये जो तबका है दो भाग में इसलिए विभक्त होता है, क्योंकि जो समाज में जो निजी पूंजीवाद का या प्राइवेट ओनरशिप का प्रथा चालू हो जाता है, और जो ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो संपत्ति या प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन की सोर्स है, वो एक कुछ तबके के लोगों के हाथों में चला जाता है, तब समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी आपका ये राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द क्लास सोसाइटी एंड केम एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये जो राज्य है, ये आपका जो समाज जो क्लासेस में श्रेणियों में विभक्त हो गया था, इसका ही नतीजा है, इसका ही फलस्वरूप है, और ये समाज की क्रम विकास की दौर में एक पहलू है। तीसरा, द स्टेट एज अ क्लास इंस्टीट्यूशन इज ऑफ द इकोनॉमिकल डोमिनेंट क्लास ऑफ द स्लेव ओनर्स और लेटर ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड एट प्रेजेंट इज ऑफ द कैपिटलिस्ट। और जो जब स्टेट राज्य जो एक क्लास समाज की श्रेणी विभाजन का एक फलस्वरूप हो गया है, मतलब किसी का एक नतीजा है, और ये हमेशा जो आर्थिक रूप से जो डोमिनेंट क्लास है, उसी के हित में काम करता है। जो पहले था, जो स्लेव ओनर्स था, जो मालिक था गुलामों का, उनके हित में काम करता था। उसके बाद जो ज़मीनों की मालिक ज़मींदारों के लिए काम करता था, और वर्तमान में ये पूंजीवादों का हित में काम करता है। द स्टेट मीन्स पब्लिक पावर, द लीगल राइट टू यूज़ फोर्स। और राज्य का माने ही है जो जनता का पावर, जनता की क्षमता, और स्टेट के हाथों में सभी कानूनी ताकत है, कि वो सभी कानूनी उसके पास लीगल राइट है कि वो फोर्स या बल प्रयोग करके अपना बात मना सकता है उसकी प्रजा से या उसकी सिटीजन से।
पांचवा, द स्टेट पावर वर्क्स थ्रू इस apparatus, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, जेल्स एंड द लाइक। और जो राज्य जो है जो बल प्रयोग करता है वो किसके ज़रिए करता है? जो हमारा जो प्रशासक है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद जो पुलिस है या जो सैन्य दल है, आर्मी है, या जो कोर्ट कचहरी है या जेल है, और इसी तरह के जो संस्थानें हैं, इन्हीं के ज़रिए आपका राज्य अपना बल प्रयोग या बल प्रयोग करता है आम जनताओं पे। और छठा, आखिरी, फॉर द पब्लिक पावर टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली द स्टेट ऑब्टेन्स द राइट टू टैक्स पीपल, रेज लोन्स एंड पॉजेस प्रॉपर्टी। और इस पब्लिक की जो मतलब पब्लिक की काम करने के लिए या पब्लिक के हित में काम करने के लिए, मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब सुचारू रूप से काम करने के लिए स्टेट के पास ये क्षमता हो जाती है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लोगों को टैक्स करे, लोगों पे कर लगाए, लोगों को टैक्सेशन करे, और जो लोगों पे जो लोन्स है वो और भी बढ़ा सकता है, और स्टेट के पास ये अधिकार होता है कि वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। अभी अंत में क्या मार्क्स की थ्योरी क्या 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 कहता है ओरिजिनल स्टेट को लेके, ये जान लेते हैं। द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द ओरिजिनल स्टेट सफर्स फ्रॉम ओवर सिंप्लीकेशन। मतलब ये जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है, और इसकी थ्योरी मतलब कोई ठोस, मतलब इसका सबूत ऐसा हुआ था या वाकई शोषण हुआ था, उसके फलस्वरूप राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब एक सिंप्लीफाइड वर्जन कहा जा सकता है। ज़्यादा ये मतलब टेक्निकल इसके पास रीजन नहीं है, या ठोस सबूत या कारण इसके पास नहीं है। द स्टेट शुड हैव राइजन एज अ रिजल्ट ऑफ क्लास सोसाइटी एंड क्लास एंटागोनिज्म एंड दिस क्लासेस एरोज बिकॉज ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। देखिए, अभी जो स्टेट है, राज्य जो है, ये मतलब जो समाज में श्रेणी विभाजन हुआ था, और ये श्रेणी विभाजन में जब मुठभेड़ या संघर्ष हुआ था, और उसके फलस्वरूप जो क्लासेस में जो आपका प्राइवेट ओनरशिप, जो संपत्ति का अधिग्रहण हुआ था, प्राइवेट ओनरशिप, जो निजी संपत्ति का अधिग्रहण की वजह से ये राज्य जो की स्थापना हुई थी, ये मतलब कोई ठोस इसकी प्रमाण नहीं है। The means of production are not as much an exploitation of the original state as is an effort to possess the state as a class institution, and therefore a partisan one exploiting the non-possessing class। अभी ये जो थ्योरी है, जो समाज में जो श्रेणी विभाजन के वजह से एक तबके के लोगों में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथों में हो जाता है, और उसके बाद उसकी उन्हीं के हित में जो राज्य काम करता है, ये कोई एक ठोस प्रमाणित एक मतलब युक्ति नहीं है। और ये एक जो थ्योरी जो उत्पत्ति हुई थी, ये जो राज्य को एक क्लास, मतलब एक तबके की संस्थान बताती है, और एक मतलब एक समुदाय के हित में ही काम करता है, पार्टीशन है, एक समुदाय या तबके की हित में काम करने वाला, और जो जिनके पास जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनके अहित में या उनको शोषण करने के लिए ये स्टेट कर लेता है। तो ये भी कोई मतलब प्रमाणित या कोई युक्तिसंगत आपका ये तर्क नहीं है। द स्टेट हैज़ बीन एन ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन ऑलवेज, सो इज़ टू मच टू बिलीव। और जो ये स्टेट, जो राज्य जो है, हमेशा मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको शोषण करती आई है। ये ऐसा तर्क है जिसको मतलब विश्वास करना कुछ मतलब मुश्किल है, या विश्वास योग्य नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा मार्क्स के हिसाब से जो स्टेट की या राज्य की उत्पत्ति की धारणा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।